हेलो क्लास, मैं डॉक्टर स्वप्निल चौधरी। आज हम ऑप्थेल्मोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट देखने वाले हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी के अलग अलग सर्जरीज में अलग अलग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ये हम आज देखेंगे। उसका फायदा आपको एक तो एग्जाम में होगा, इसके ऊपर एमसीक्यू एलएक्यू आ सकते हैं, एसक्यू आ सकते हैं, और सबसे ज्यादा आपको इसका फायदा होगा वाइवा में, क्योंकि वहां पे आपको स्पॉटिंग होती है। आपको इंस्ट्रूमेंट वहां पे फाइंड करना होता है, ढूंढना होता है कहाँ पे कौन सा रखा है। ये आपको बोला जाता है कि ट्रे में ये इंस्ट्रूमेंट निकाल के हमें दो। बहुत बार एक्सटर्नल हमें इसके यूज पूछता है, बहुत बार उसके पार्ट के नाम पूछते हैं। तो ऐसे ही जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, इसका पार्ट 1 आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आज का इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है यूनिवर्सल मेटेलिक आई स्पेकुलम। देखो, यूनिवर्सल मेटेलिक आई स्पेकुलम। अभी यहां पे आपको जो नाम दिख रहा है, यूनिवर्सल मेटेलिक जो आई स्पेकुलम है हमारा, ये आई स्पेकुलम हम कहां पे यूज करते हैं? जैसा कि आपने देखा है, आई स्पेकुलम हमें यूज करते हैं हमारी आईलिड रिट्रैक्ट करने के लिए। जबकि कोई हमें सर्जरी करनी हो, फॉरेन बॉडी निकालनी हो, आई वॉश करना हो, तो हमें क्या होता है, हमारी आई एक ड्यूरेशन के बाद खुद से रिट्रैक्ट नहीं हो पाती। तब वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रिट्रैक्ट होने के लिए हम यूज करते हैं आई स्पेकुलम। तो इसको यूनिवर्सल क्यों कहा गया है? देखो, इसको क्या कहा गया है? यूनिवर्सल आई स्पेकुलम। आपको एग्जाम में सवाल आ सकता है कि दोनों स्पेकुलम में फर्क क्या है, ब्लेड में फर्क क्या है। तो देखो, ये राइट एज वेल एज लेफ्ट, ये दोनों में हम यूज कर सकते हैं। इसको यहां पे क्या होता है, इट हैज टू लिम्स एंड स्प्रिंग मैकेनिज्म विथ स्क्रू टू एडजस्ट द लिम्स। देखो, यहां पे स्क्रू है। स्क्रू लगाने के बाद इसकी जो मेजरमेंट है, जो उसकी चौड़ाई है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं स्क्रू के साथ। और ये राइट में लगा सकते हैं, लेफ्ट में भी लगा सकते हैं। इसलिए इसको कहा गया है यूनिवर्सल मेटेलिक आई स्पेकुलम। इसके बाद सेकंड कौन सा आता है? वायर स्पेकुलम। आई स्पेकुलम विथ गार्ड। ये देखो, आई स्पेकुलम विथ गार्ड। इसको फर्क क्या है? वही सेम है, स्क्रू भी है, वही काम भी करता है, लेकिन यहां पे जो उसके ब्लेड है, ये गार्ड का काम करते हैं। इट ऑल्सो कीप द लैशेस अवे फ्रॉम द फील्ड ऑफ द ऑपरेशन। अगर आई लैशेस को इन्फेक्शन होगा ऑपरेशन में और लैशेस आ गई, तो उसकी वजह से पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसलिए इसको गार्ड दिए गए हैं। तो ये गार्ड हम यूज कर सकते हैं। हम अगर कैटरेक्ट की सर्जरी कर रहे हैं, उसमें आई लैशेस कट नहीं किए हैं, अगर हम उसमें आई स्पेकुलम विद गार्ड यूज करते हैं, तो वो लैशेस बीच में नहीं आती, हमारा ऑपरेशन अच्छा होता है। पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए आई स्पेकुलम विद गार्ड बहुत यूजफुल है। अभी थर्ड नंबर का जो है, इसका नाम है वायर स्पेकुलम। ओके, वायर स्पेकुलम में आपको दिख रहा है, यहां पे स्क्रू नहीं है, यहां पे स्क्रू नहीं है, लेकिन जो ब्लेड लगे हुए थे गार्ड में, गार्ड स्पेकुलम जो था, आई स्पेकुलम विद गार्ड, उसमें जो गार्ड यहां पे ब्लेड थे ऐसे दो, उसकी जगह पे यहां पे आपको एक वायर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, इसके यूजेस क्या क्या है? तो ये आई स्पेकुलम आर यूज टू कीप द लिड्स अपार्ट ड्यूरिंग एनी इंट्राओकुलर ऑपरेशन सच अ कैटरैक्ट सर्जरी एंड ग्लोकोमा सर्जरी। ये आई रिट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण इसका पहला उपयोग होता है। इन एक्स्ट्राओकुलर सर्जरी दैट, जैसे कि स्क्विंट सर्जरी, टेरेजियम सर्जरी, इसमें भी हम इसका यूज करते हैं। रिमूवल ऑफ कंजंक्टिवल एंड कॉर्नियल फॉरेन बॉडीज। बहुत बार पेशेंट को फॉरेन बॉडी की वजह से कॉर्निया में जो पेन होता है, उसकी वजह से वो क्या करता है, आंख बंद कर लेता है। आंख बार बार बंद करने की वजह से हमें फॉरेन बॉडी हम नहीं निकाल पाते, तो हमें वायर स्पेकुलम यूज करना है और उसकी फॉरेन बॉडी निकालनी है। कॉटराइजेशन ऑफ कॉर्नियल अल्सर, एग्जामिनेशन ऑफ द आई इन पेशेंट विथ ब्लेफरोस्पाज्म। ब्लेफरोस्पाज्म में भी आईलिड रिट्रैक्ट करने के लिए वायर स्पेकुलम का यूज होता है। एग्जाम में अगर ये सवाल आता है, आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए, 3 स्पेकुलम थे, कौन कौन से? एक यूनिवर्सल था, क्यों? और राइट एंड लेफ्ट दोनों में हम यूज कर सकते थे। दूसरा विद गार्ड था। तीसरा हमने देखा वायर स्पेकुलम। अब नेक्स्ट आता है प्लेन फोर्सेप। बहुत बार आपने देखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट, सर्जरी में यूज कर सकते हैं हम इसका।
हम इसका उपयोग हमारे डेली ओपीडी में भी होता है, इसका उपयोग गायनेक की ओपीडी में, ओटी में होता है। यानी कि हर जगह पे पाया जाने वाला, हर जगह पे यूज होने वाला एक फोर्सेप जिसका नाम है प्लेन फोर्सेप। क्या काम है प्लेन फोर्सेप का? टू होल्ड द कंजंक्टिवा ड्यूरिंग एनी सर्जिकल प्रोसीजर। आप कैटरेक्ट की सर्जरी कर रहे हो, आप टेरिजियम सर्जरी कर रहे हो, आप ग्लोकोमा की सर्जरी कर रहे हो, आपको कंजंक्टिवा वहां पे होल्ड करना बहुत जरूरी होता है। उस टाइम पे सबसे पहले आपको प्लेन फोर्सेप की ज्यादा मदद होती है। टू टाई सुचर्स, टू होल्ड स्क्लेरल फ्लैप, ओके, टू होल्ड द स्किन। कोई भी सर्जरी करते वक्त स्किन होल्ड करने के लिए प्लेन फोर्सेप यूज होता है। कंजंक्टिवा को होल्ड करने के लिए प्लेन फोर्सेप हम यूज करते हैं। टू होल्ड नासल मसल फ्लैप एंड लैक्रिमल सैक फ्लैप इन डीसीआर ऑपरेशन, इसका उपयोग डीसीआर में भी होता है। क्या देखा हमने? प्लेन फोर्सेप, उसके पार्ट और उसके यूज। ओके, देन नेक्स्ट हम अभी देखेंगे इसके आगे जो इंस्ट्रूमेंट है। इसके आगे आता है सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फोर्सेप। कैटरेक्ट में सबसे पहले जब बिगिनर्स कैटरेक्ट सीखने को स्टार्ट करते हैं तो एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट बताइए, उसका नाम है रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस जो हमारी मसल होती है उसको होल्ड करना। क्या करना? उसे होल्ड करना। वो किसकी सहायता से करते हैं हम? तो सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग से, जो फोर्सेप है सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फोर्सेप, उसकी मदद से हमें करते हैं। कैसा करते हैं इसका मैं जब कैटरेक्ट का वीडियो आपको दिखाऊंगा, कैटरेक्ट का जो लेक्चर है वो लेक्चर आपको देखना है वापस। उसमें सुपीरियर रेक्टस होल्ड करते वक्त ये जो उसके दो आखिरी के एंड पार्ट है वो होल्ड करते हैं किसको? सुपीरियर रेक्टस मसल को। और फिर हम सुचर लेके उसको टाई करते हैं तो ग्लोब हमारा फिक्स हो जाता है। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं क्या दिया है। इट इज यूज टू होल्ड द सुपीरियर रेक्टस मसल व्हाइल पासिंग ब्रिडल सुचर। हम ब्रिडल सुचर लेते हैं, कोई उसे ब्राइडल सुचर भी कहते हैं। ब्राइडल ब्रिडल सुचर, ओके, कैटरेक्ट की इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों करती है? तो स्टेबलाइज रखने के लिए। किसको? आईबॉल के, आईबॉल को। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिव करते वक्त जो हमारा ग्लोब है, आईबॉल है, वो ज्यादा इधर उधर मूवमेंट ना कर सके पेशेंट, इसलिए हम सुपीरियर रेक्टस होल्ड करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट कौन कौन सा है हमारा? कॉर्नियोस्क्लेरल फोर्सेप। दीज आर यूज टू होल्ड द कॉर्निया और स्क्लेरल एज ऑफ इंसिजन फॉर सुचरिंग ड्यूरिंग कैटरेक्ट, ग्लोकोमा। देखो, दीज आर यूज टू होल्ड द कॉर्निया और स्क्लेरल एज। कॉर्निया अथवा स्क्लेरल एज होल्ड करने के लिए कॉर्नियोस्क्लेरल फ्लैप फोर्सेप का उपयोग होता है। आइरिस फोर्सेप, दीज आर यूज टू कैच द आइरिस फॉर द पर्पज ऑफ आयरिडेक्टोमी। आइरिस की जो सर्जरी है उसमें आइरिस को कैच करने के लिए आइरिस फोर्सेप यूज किया जाता है। कैटरेक्ट, ग्लोकोमा, ऑप्टिकल इरिडेक्टोमी एंड एक्सिजन ऑफ द आइरिस प्रोलैप्स। जब आइरिस पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन में प्रोलैप्स हो जाता है तब भी आइरिस को कैच करने के लिए, होल्ड करने के लिए आइरिस फोर्सेप यूज किया जाता है। ऑर्गाज इंट्राकैप्सुलर, जिसे हम कैप्सूल होल्डिंग फोर्सेप भी कहते हैं। It is used to hold the lens capsule. It is used to hold the lens capsule, usually at 6 o'clock position during capsule forceps method of lens delivery in the intracapsular cataract extraction. जब हम लेंस इम्प्लांट करते हैं या कैप्सूल की डिलीवरी करते हैं तो कैप्सूल होल्डिंग फोर्सेप हमें यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज टू ग्रास्प एंड रिमूव द कैप्सुलर रिमाइंड्स आफ्टर एक्सीडेंटल एक्स्ट्रा कैप्सुलर लेंस एक्सट्रैक्शन। आइरिस फोर्सेप हो गया, उसके बाद हमने कैप्सूल होल्डिंग फोर्सेप देख लिया। इपाइलेशन फोर्सेप, इपाइलेशन ये जो प्रोसेस है, जब
एंट्रोपियन एक्सट्रोपियन होता है, हमारे आंखों में हमारी ही आईलैशेस चुभने लगते हैं, फॉरेन बॉडी जैसा पेन सेंसेशन वहां पे होता है, तब इपाइलेशन हम करते हैं। तो इपाइलेशन फोर्सेप वहां पे हमें यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हो, सबसे कॉमन कोई इंस्ट्रूमेंट हो, तो प्लेन फोर्सेप के साथ है आर्टरी फोर्सेप। प्लेन फोर्सेप, टूथ फोर्सेप, सीजर में और आर्टरी फोर्सेप, ये कॉमन इंस्ट्रूमेंट है हर एक ब्रांच में, हर एक ओटी में आपको लगने वाले ये फोर्सेप। इसका मुख्यतः उपयोग क्या, इसको पकड़ने की होल्डिंग पोजीशन कैसी है, एक बार आपको प्रैक्टिकल करके देखना है इसको। जो हमारा अंगूठा होता है और जो हमारा फोर्थ फिंगर होता है, इसमें हम दोनों जो रिंग यहाँ पे बनी हुई है, ये रिंग में हम ये दोनों हमारे फिंगर यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे थंब और वहाँ पे फोर्थ फिंगर, और इससे हम इसको कैच करते हैं। यहाँ पे इसको जो लॉक सिस्टम दी है, और ये टू कैच द ब्लीडिंग वेसल्स को ये कैच करता है ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द लिड्स एंड लैक्रिमल सैक, टू होल्ड द स्किन एंड मसल्स, स्टे सुचर्स, to hold small peanut gauze, palate, blunt dissection in lacrimal sac surgery and other extraocular surgery, to hold gauze pieces while packing the socket after inclination or extraction operation. Enucleation जो होता है, enucleation आपने कभी देखा नहीं होगा तो आपको एक बार इसके वीडियो जरूर YouTube पे देखने चाहिए। इसका एक इंस्ट्रूमेंट आगे आएगा, उसके बारे में मैं और बताऊंगा। लेकिन आर्टरी फोर्सेप का उपयोग सबसे ज्यादा, सबसे कॉमन और इंपॉर्टेंट जगह पे होता है टू कैच द ब्लीडिंग वेसल्स। हम कहीं पे भी आर्टरी फोर्सेप यूज करते हैं क्योंकि उसकी सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है उसकी लॉकिंग सिस्टम। इन लॉकिंग सिस्टम की वजह से इसको हम सुचर के लिए भी इसको यूज किया जाता है, इसको ब्लीडिंग वेसल कैच करने के लिए भी यूज करा जाता है, इसको बहुत बार ड्रेपिंग करने के बाद ड्रेप हमें कहां पे फिक्स करना होता है तो भी हम आर्टरी वहां पे यूज करते हैं। बहुत बार हम कॉटरी करते वक्त जो कॉटन वहां पे लेना है हमको, वो भी हम आर्टरी में लेते हैं। मतलब ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें बहुत जगह पे यूज होता है, जो कि उसके जो प्राइमरी यूज है उसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज सर्जन अलग अलग जगह पे करते हैं। इसको अगर आप ओटी कभी असिस्ट आपने की होंगी तो आपको ये ध्यान में आएगा कि आर्टरी का उपयोग हमें कहां कहां पे होता है। उसके बाद लेंस्ड एक्सप्रेसर हुक, टू अप्लाई प्रेशर ऑन द लिम्बस पे प्रेशर अप्लाई करने के लिए 6 o'clock पोजीशन में, कब, जब हम लेंस की डिलीवरी करते हैं तब। टू एक्सप्रेस द न्यूक्लियस इन एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, इट कैन ऑल्सो बी यूज इन मसल हुक इफ द लेटर इज नॉट अवेलेबल। ये मसल हुक बोल के भी यूज होता है। इट कैन यूज ऑल्सो यूज एज मसल हुक, अगर वहां पे मसल हुक नहीं है तो मसल हुक करके भी ये यूज हो सकता है। ऑल्सो यूज अलॉन्ग विथ वायर वेक्टिस टू एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ डिसलोकेटेड लेंस। ऑल्सो यूज अलॉन्ग विथ वायर वेक्टिस टू एक्सट्रैक्ट आउट द डिसलोकेटेड लेंस। लेंस बहुत बार डिसलोकेट अपनी जगह छोड़ के चली जाती है, तब ये वायर वेक्टिस के साथ यूज करके हम लेंस को जगह पे लाते हैं। मसल्स हुक अर्थात स्ट्रैबिस्मस हुक, इट इज यूज टू एंगेज द एक्स्ट्राओकुलर मसल ड्यूरिंग सर्जरी फॉर स्क्विंट, इन्यूक्लिएशन एंड रेटिनल डिटैचमेंट। इन द अब्सेंस ऑफ लेंस एक्सप्रेसर इट मे यूज इट, जब लेंस एक्सप्रेसर नहीं होगा तब उसकी जगह पे यूज होगा। इसे हम स्ट्रैबिस्मस हुक भी कहते हैं, मसल हुक कहते हैं। ये एक्स्ट्राओकुलर मसल को एंगेज करने के लिए हम स्क्विंट सर्जरी में, इन्यूक्लिएशन में, रेटिनल डिटैचमेंट में यूज इसका करते हैं। कैट पाउ लैक्रिमल वूल रिट्रैक्टर, जब हम हमारी लैक्रिमल सैक डाइक्रोसिस्टाइटिस इसमें रिट्रैक्ट जब स्किन हमें करनी होती है लैक्रिमल की, तब कैट पाउ यूज करते हैं। डेस्मस रिट्रैक्टर, it is used in retract the lids during examination of the eyeball in cases blepharospasm in children के जब eyelid खुद होके एक्सट्रैक्ट क्या बोलते हैं हम उसे, रिट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, तब हम उसे रिट्रैक्ट करने के लिए डेस्मस रिट्रैक्टर यूज करते हैं। इन केस विथ मार्क स्पेलिंग एंड एमोसिस रिमूवल ऑफ कॉर्नियोस्क्लेरल सुचर,
removal of corneal foreign body and for double inversion of upper lid to examine the superior fornix। देखो इंस्ट्रूमेंट एक है लेकिन इसके यूज अलग अलग है। एक तो हम बच्चों में ब्लेफरोस्पाज्म रहते वक्त लीड रिट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। कॉर्नियल फॉरेन बॉडी निकालने वक्त अपर सुपीरियर फॉर्निक्स में जब फॉरेन बॉडी होगी तब उसको निकालने के लिए वहां पे हमें क्लियर पिक्चर देखने के लिए हम डेसिमस रिट्रैक्टर भी यूज करते हैं। अलाउज कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट ऑफ द लिड्स एंड विड्थ ऑफ द पाल्पेब्रल अपर्चर। सेल्फ रिटेनिंग लैक्रिमल वूल रिट्रैक्टर, इसका जो स्ट्रक्चर है यहां पे आपको इसके जो अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है स्किन रिट्रैक्ट करना लैक्रिमल सैक की इन डीसीटी एंड डीसीआर। आइरिस रिट्रैक्टर, ये आपको इतना नहीं पूछा जाएगा, आपको जो पूछे जाने वाले इंस्ट्रूमेंट है मैं आपको बताता हूं। एक पढ़ के आपको रखना चाहिए जिसे हम बोलते हैं कैलिपर। तो ये कैलिपर मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं। इट इज यूज टू टेक मेजरमेंट्स ड्यूरिंग स्क्वीन टॉसिस रेटिनल डिटैचमेंट एंड पार्स प्लान ट्रेक्टोमी सर्जरी। हम कैटरेक्ट में भी इसको यूज कर सकते हैं, टेरिजियम में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जब हमें फ्लैप निकालना होगा, टेरिजियम का ग्राफ्ट लेना होगा, तब भी हम इसका उपयोग करते हैं। हम इंसिजन लेते वक्त इसका यूज करते हैं। तो कैलिपर की जो हमारा कैलिपर है ये हमारी स्केल है ये मेजर करने की। तो इसको हम मेजरमेंट में जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट है ये हमारा कैलिपर है। ये जो हमारा केल्ट नीडल होल्डर है, इसको हम जब सुपीरियर रेक्टस लेते हैं तब सुचर पास करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। निडल होल्ड करने के लिए स्प्रिंग एक्शन की जो निडल होल्डर होता है ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। कैटरेक्ट सर्जरी में यूज होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट केराटोम। जब हम उसकी एंट्री, ये जो हमारी स्टेप है, हम टनल बना लेते हैं। टनल के बाद जब हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है कि हमें एसी में एंटीरियर चेंबर में एंट्री करनी होती है कॉर्निया में, तब हम केराटोम का वहां पे यूज करते हैं। फेको इमल्सिफिकेशन हो या साइसियस हो, इन सभी में हमें केराटोम यूज होता है। 50 नंबर साइड पोर्ट ब्लेड जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये जो इंस्ट्रूमेंट है अलग अलग ये यूज एंड थ्रो रहते हैं। वन टाइम हम इसका यूज कर सकते हैं, बाद में हम इसको नहीं यूज करते हैं, ऐसे भी आते हैं आजकल। इट इज यूज टू मेक अ स्मॉल क्लियर कॉर्नियल इंसिजन। साइड पोर्ट जो हमारी रेक्सिस के लिए हम लेते हैं, तब ये 50 नंबर साइड पोर्ट हमें यूज होता है। सिस्टिटोम जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसका हम जरा देखेंगे। सिस्टिटोम की मदद से हम रेक्सिस हमारी करते हैं। कॉर्निया की जो हमारी रेक्सिस होती है, जो हमारे एंटीरियर कैप्सूल को हमें सर्कुलर ब्रेक करना होता है कंटिन्यूअस, उसके लिए ये बहुत बार 26 नंबर निडल के साथ भी बनाई जाती है और ये रेडीमेड भी सिस्टिटोम मिलता है। और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है फॉरेन बॉडी के लिए, फॉरेन बॉडी स्पर्ड, फॉरेन बॉडी निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कॉलेज के ये होगा, तो आप एक बार देख लीजिए। प्लेन कर्व सीजर है, तो ये सीजर को भी आपको एक बार देख लेना है। जो इम्पोर्टेंट थे ये सब मैंने आपको तो एक्सप्लेन कर दिए हैं, बाकी सब आपको एक एक बार पढ़ लेना है। ऐसे ही मैं आपको ईएनटी के भी जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है बताऊंगा। कॉर्नियल सीजर है जिसका उपयोग हमें पेरिटोमी करते वक्त भी होता है। कंजंक्टाइवल सब कंजंक्टाइवल टिश्यू से सेपरेट करते वक्त हम कॉर्नियल सीजर का यूज करते हैं। इन लार्ज कॉर्नियल इंसिजन इन केराटोप्लास्टी ऑपरेशन, यहाँ पे भी हम इसका यूज करते हैं। These are used in enlarged corneal or corneoscleral incision for conventional intracapsular and extracapsular cataract extraction। कैटरेक्ट सर्जरी में corneoscleral incision के लिए यूज किया जाता है। To cut the scleral and trabecular tissue in trabeculotomy, यहाँ में भी इसका यूज होता है। और जो आखिरी के एक इंस्ट्रूमेंट बचा है, इसका नाम है वानाज सीजर।
Vanach's scissor. These are used in cutting anterior capsule of the lens, for cutting inner scleral flap, for doing pupillary sphincterectomy, for performing iridectomy, for cutting pupillary membrane. इन सभी चीज़ों के लिए वानाथ सीजर हम यूज करते हैं. इंपॉर्टेंट ये भी एक सीजर है. इसके बाद एक सीजर अपनी एक रह गई है एन्यूक्लिएशन सीजर. एन्यूक्लिएशन ये जो प्रोसेस है, जब हमारा पूरा का पूरा ग्लोब आंखों में से निकाला जाता है, तब इसका उपयोग ऑप्टिक नर्व कट करने के लिए होता है. इसे हम कहते हैं एन्यूक्लिएशन सीजर. तो ये सब इंस्ट्रूमेंट आपको बार बार एक बार एग्जाम में लिखने के लिए पढ़ने भी है. इसको आपको अच्छी तरह से एक बार बुक में भी पढ़ना है, इसके डायग्राम देख लेने हैं. और मैं तो कहूँगा आप अपने ओपीडी में जाकर, वहाँ पे हो गए इंस्ट्रूमेंट, ओटी में हो गए ओटी में, या डिपार्टमेंट में हो गए डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे जाके आप एक बार बैठो, एक एक इंस्ट्रूमेंट बुक में देखो, लेक्चर में देखो, नेट पे देखो, उसकी होल्डिंग पोजीशन कैसी है, उसको हम होल्ड वैसा ही क्यों करते हैं, उसके ऊपर कौन से फिंगर का ज़्यादा प्रेशर आना चाहिए, थंब का वहाँ पे क्या रोल है, ये भी हमें देखना है. अगर आप ओटी को असिस्ट करते हो या कोई प्रोसीजर करते हो, तो उसके लिए भी आपको ये सब देखना जरूरी है. ये आगे करने वाले होंगे तो आज ही जरूरी है. तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं. वाइवा में जाते वक्त ये वीडियो जरूर देख के जाना है आपको. ओके, थैंक यू.